Hello children, today I am going to discuss about the error analysis. In last video we have already discussed about the what is a error, definition of error and accuracy, precision, types of error ये हमने डिस्कस किया, साथ साथ में लीस्ट काउंट डिस्कस किया. अब एरर को एनालाइज करना है बिकॉज वी नो दैट रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव, कैन नॉट बी रेक्टिफाई. तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके उसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं. तो उसी का हम डिस्कशन इस वीडियो में करने चल रहे हैं कि व्हाट इज एरर एनालिसिस. तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, एज यू नो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. एरर एनालिसिस. एरर एनालिसिस का सिस्टम समझते हैं थोड़ा सा. सपोज करो आपसे कहा गया कि बेटा एक काम करो, आपको निकालना है किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर है? तो आपने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना शुरू किया और सपोज करो पहला रिजल्ट है आपका A1, दूसरा रिजल्ट है A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5 टिल n रिजल्ट लिया तो n लिख दिया. तो टोटल आपने 10 रीडिंग्स लिया. हर बार रीडिंग लेने के बाद हर बार रिजल्ट आपका अलग अलग आ रहा था. क्लियर है? तो मैंने कहा भाई एग्जैक्टली बताओ ना रिजल्ट क्या होगा. तो आपने क्या किया कि यू हैव टेकन द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यू, ठीक है, इज टेकन एज अ बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ द मेजरमेंट. क्या किया आपने, मीन ले लिया सबका, सबको ऐड किया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाई n. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ. सपोज करो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो 1.45 निकाला ग्लास का, 1.40 निकाला, 1.50, 1.55 या 1 पॉइंट अगला है 50 फिर से निकाला. तो टोटल कितने हो गए, 3 + 2 5. टोटल 5 रिजल्ट आपने लिया. तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए मीन इज इक्वल टू होगा 1.45 प्लस 1.40 प्लस 1.50 प्लस 1.55 प्लस 1.50 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 5 रीडिंग. इसे क्या मिल गया, आपका मीन मिल जाएगा. तो एरर को कैलकुलेट करने का पहला स्टेप कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ऑल द रीडिंग्स एंड टेक द मीन. इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मीन एरर. दैट इज कॉल्ड द मीन एरर. क्लियर है? दूसरा आते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप. अब क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर. व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर बेसिकली होता क्या है, जो मीन एरर आप निकाला है, सपोज करो इसका जो मीन आपने निकाला, जहां समझना, इसका जो मीन निकाला है वो अगर देखा जाए तो 1.45 ऐड करो सबको, 0 5 0 0 5 5 5 10 0 कैरी 1 हो गया एंड 5 5 10 प्लस 5 15 प्लस 9 19 प्लस 3 4 9 प्लस 4 23 23 प्लस 1 24 की 4 कैरी 2 1 2 3 4 5 5 plus 2 7 7.4 डिवाइड बाई 5. दिस इज योर 5 1 5. फिर 2 पॉइंट लगाया आपने यहाँ पे, 5 5 25 होता है, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40. ठीक है? तो 1.48 आपका ए मीन की वैल्यू आ गई. अगर आपको निकालना हो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो क्या करोगे, आपने जो मीन एरर निकाला है ए मीन, इसमें माइनस करोगे पहले रिजल्ट को. पहला रिजल्ट कितना है आपका, 1.45 है. तो 1.48 में 1.45 माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पहले का क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, पहले का एब्सोल्यूट एरर. ऐसे ही डेल्टा A2 क्या होगा, ए मीन माइनस A2. डेल्टा A3 क्या होगा, ए मीन माइनस A3. क्लियर है? डेल्टा A4 क्या होगा, ए मीन माइनस A4. डेल्टा A5 क्या होगा, ए मीन माइनस A5. तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस है मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का, ठीक है, A4 देयर इज अ डेल्टा, A5 क्या हो गया, ए मीन माइनस A5. तो इसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर. दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर. अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा कंसेप्ट आपका. क्लियर है? तो पहले निकालोगे मीन एरर देन एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू of the quantity and the individual measured value is called the absolute error.
एंड इट इज डिनोटेड बाय द डेल्टा ए, और बार लगाओगे तो बोलो कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसे मॉड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉड। मॉड डेल्टा ए मींस दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1.48 से माइनस करोगे पहले वाले को तो भाई पॉजिटिव आएगा, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन तीसरा निगेटिव आ जाएगा, चौथा भी निगेटिव आएगा, पांचवा भी निगेटिव आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, एक बार पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है रिजल्ट, हमें हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, किसमें, एब्सोल्यूट एरर में। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब बात करते हैं मीन के बाद एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मॉड लेकर के सबको फिर से ऐड कर दो, सबको फिर से ऐड करके जितना बार एक्सपेरिमेंट किया है उसको डिवाइड बाय n कर दो, दैट इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए अब उसी क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, आपने निकाला डेल्टा A1 मॉड, तो ये 1.48 माइनस 1.45 था, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.03, यस या नो। सिमिलरली डेल्टा A2 दैट इज जो 1.48 माइनस 1.40 है, दूसरा रेटिंग, ठीक है, तो ये आएगा 0.08। तीसरा है डेल्टा A3 इज इक्वल टू 1.48 माइनस 1.5 है। मॉड लगाने का मतलब ये आपको प्लस वैल्यू ही लेना है, माइनस नहीं लेना, दोनों का डिफरेंस आएगा 0.02 आएगा, माइनस में आएगा, बट यू हैव टू टेक मॉड। मॉड का मतलब यू हैव टू कंसीडर ऑल इज अ पॉजिटिव रिजल्ट, ये सारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब ये 0.03 पॉजिटिव, ये 0.08 पॉजिटिव, और ये 0.02 पॉजिटिव, यस या नो। सिमिलरली डेल्टा A4 मॉड लोगे इसका, तो ये क्या होगा, मॉड 1.48 माइनस 1.55 था अगला रिजल्ट, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 में से 5 गया कितना आएगा, 7, तो 7 एंड दिस इज 0.07। क्लियर, ये भी माइनस में आएगा, लेकिन मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.07। सिमिलरली डेल्टा A5 लोगे मॉड का, तो 1.48 मॉड में माइनस 1.5 दैट इज 0.02, अगेन मॉड लिया तो प्लस रहेगा। करना क्या है, ये तो रहा आपका एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सबको ऐड करो, किसको, ये जो वैल्यू आपको दिया है 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.07 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या रिजल्ट आएगा बताओ मुझे, 3, देखो यहां से 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 8 17 एंड 17 प्लस 3 20, तो 0.20 अपॉन 5 या 0.04, 5 4 20, हाँ 0.04, दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले मीन लोगे, फिर एब्सोल्यूट एरर लोगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर लोगे। आई बात समझ में? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्लियर हुआ? तो व्हाट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ अरिथमेटिक मीन of the magnitude of the absolute error in all the instrument of the quantity. It is generally represented by the delta A mean, that is called the mean absolute error. उस केस में जो आपका रिजल्ट है वो कैसे लिखा जाता है, रिजल्ट लिखने तरीके होता है कि जो आपने ए मीन लिया है उसी में प्लस माइनस डेल्टा ए मीन लिखेंगे। डेल्टा ए मीन मतलब मीन एरर प्लस मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरह से लिखते हैं। सपोज कर मैं आपसे कहूं आपको वेलोसिटी मेजर करना है, वेलोसिटी में एरर भी है, ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी कैसे लिखोगे, फाइनल रिजल्ट डेल्टा वी प्लस माइनस डेल्टा वी, ये तरीका होता है लिखने का। अभी आगे हम क्वेश्चन में इसको और क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो मीन निकालना आ गया, आपको आ गया, एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया, मीन एब्सोल्यूट निकालना आ गया। अगला आता है नेक्स्ट वाली जोड़, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर डेल्टा मीन मॉड, क्लियर, डेल्टा ए, या रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर जब डेल्टा ए मीन बोले थे, डिवाइड बाई मीन वैल्यू ए मीन जो पहला आपने निकाला था, दोनों का रेशियो रिलेटिव एरर होता है।
और यहीं पे अगर परसेंटेज से आपने निकाला था 0.04 निकाला था इसको, और मीन आया था 1.48, दोनों को डिवाइड करो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा आपको। अब परसेंटेज के लिए क्या करोगे, इसी रिलेटिव एरर में ध्यान समझना, परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, इसी रिलेटिव में 0.04 अपॉन 1.48 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो दिस इज अ मेथोडोलॉजी फॉर द एरर एनालिसिस। तो एरर आपको निकालना हो मल्टीपल रीडिंग का, तो पहले मीन निकालोगे, फिर एब्सोल्यूट निकालोगे, फिर मीन एब्सोल्यूट निकालोगे, फिर आपका फ्रैक्शन या रिलेटिव एरर निकालोगे, देन परसेंटेज एरर निकालोगे। दिस इज अ मेथोडोलॉजी टू एनालाइज द एरर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। क्लियर है? स्टेप्स को क्लियर करिएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। क्लियर है? क्वेश्चन दिया है, द डायमीटर ऑफ अ वायर मेजर इन एन एक्सपेरिमेंट वाज 0.022, 0.023, 0.026, 0.025, 0.024, 0.025 सेंटीमीटर फाइंड। मतलब आपको एग्जाम में एक्सपेरिमेंट दिया गया कि बेटा आप एक वायर है, इसका मेजरमेंट करो विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया तो A1, A2, A3, A4, A5 कितनी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग है, तो A6। A1 आपका है 0.022, A2 है 0.023, A3 आपका है 0.026, A4 आपका है 0.024, A5 आपका 0.026/25 है ना, सॉरी दिस इज 25, ठीक है। देन दिस इज 0.024 एंड दिस इज अगेन 0.025। क्या करना है, सबका मिल लेना है, सबको पहले ऐड कर लो। तो सबको ऐड करोगे तो समेशन ऑफ ए लिख सकते हो इसको आप, इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25, 5 कैरी 2, 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 डेसिमल 3 डिजिट तक 0.145। ये आपका ए बार आ गया। निकालना क्या है, ए मीन निकालना है। ए मीन क्या हो गया, 0.45145 डिवाइड बाई कितनी रीडिंग थी, 6, तो 6 रीडिंग थी, 6 2 जा 6 रीडिंग थी आपकी, तो 6 रीडिंग थी तो 0 पॉइंट डिवाइड करिए, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हो गए 0 2 12, बचा कितना 2, 6 6 जा 6 4 जा 24 ना, 6 4 जा 24 और या 1, हमें 6 पॉइंट, हमें सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं 0.024 इज योर मीन वैल्यू। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, मीन वैल्यू लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट मीन वैल्यू। आया समझ में? दूसरा क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। मीन अभी क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट की क्या करोगे, डेल्टा A1 मॉड लगा दो, इज इक्वल टू होगा ए मीन कितना है 0.024 माइनस A1 जिसकी वैल्यू 0.022 है। यस नो, मॉड लगाया आपने, तो दिस इज योर 0.002। यस नो, सिमिलरली मॉड ऑफ डेल्टा A2 इज इक्वल टू 0.024 माइनस 0.0 कितना है अगला, नेक्स्ट वन इज योर 0.23, मॉड लगाया तो 0.001 आया, प्लस में आएगा क्योंकि हमें प्लस ही रिजल्ट लिखना है। डेल्टा A3 क्या होगा 0.024 माइनस नेक्स्ट वन क्या है आपका 0.026 दैट इज योर 0.002 माइनस का होगा, बट हमें मॉड लगा दिया है तो पॉजिटिव ही लेना है। सिमिलरली डेल्टा A4 क्या होगा जिस मिनट, डेल्टा A4 मॉड 0.024 माइनस डेल्टा A4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0.024 माइनस 0.0 कितना है, नेक्स्ट वन इज योर 25 एंड 24 25, ठीक है, दिस इज योर 25, दिस इज योर 0.001। सिमिलरली डेल्टा A4 इज इक्वल टू 0.024, अगला है ना, माइनस 0.024 ही है,
तो 24 माइनस 24 क्या हो गया 0.000 एंड डेल्टा A5 क्या हो गया दिस इज योर 0.024 माइनस 0.025 दिस इज योर 0.001 सीक्वेंस में ही लिखना, इससे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? तो इसको ऐड करिए सबको, तो समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए डेल्टा ए, मॉड ऑफ डेल्टा ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो 0.007 इज योर बी एब्सोल्यूट एरर। ये सारे एब्सोल्यूट एरर है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करोगे, ये सारे एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए अगला क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू होगा 0.007 डिवाइड बाई कितनी रीडिंग थी, 6 रीडिंग थी ना, दैट इज योर 0.001 6 अगेन 1 और 6, दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब क्या निकालना है, अगला रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिवली क्या करोगे, रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.00116 डिवाइड बाई 0.024। क्लियर है? जो रिजल्ट आ जाए दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड परसेंटेज के लिए क्या करोगे, परसेंटेज एरर 0.00116 अपॉन 0.024 इंटू 100 कर दोगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज योर रिजल्ट। इसको आप एक बार कैलकुलेटर से या खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो दिस इज अ मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट दी, क्या क्या कैलकुलेट करना हमें, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियली मीन वैल्यू 0.024 आ गया पहला आंसर, मीन डायमीटर 0.024 आ गया। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट ये आपका हो गया 0.02, 0.01, 0.002, 0.001, 0.000, 0.001। क्लियर है? फिर क्या पूछा अगला, नेक्स्ट पूछा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए क्या करोगे, पहले आप निकालोगे मीन एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर। क्लियर है? दिस इज योर एग्जाम। अगला क्वेश्चन आते हैं, सेम एज इट इज दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो एग्जाम्पल हमने भी लिया थोड़े पहले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास was measured in an experiment was found to be this and this। कितने रीडिंग लिया है, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग। अगेन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सेम एज इट इज। तो क्या करना, सबसे पहले यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स। A1 1.655 ऐसे लिखना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है, इसे ऐड करना भी आसान हो जाएगा। 1.667, A3 इज इक्वल टू 1.655, A4 is equal to 1.659, A5 is equal to 1.669 and A6 is equal to 1.654। तो इसको ऐड करना आसान होता है, इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। सबको ऐड करो, 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 + 9 26, 26 + 9, 26 + 9 is your 35, yes or no? 35 + 4 39, 9 carry 3, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, 24 + 6 30, 30 + 5 35, 5 carry 3, 6 + 6 6 6 36 + 3 36 + 3 39, again 9 carry 3, 6 + 3 9, 9.99 ये समेशन ऑफ ए आ गया। ये सुनो, निकालना क्या है, मीन। ए मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 9.959 डिवाइड बाई 6। ये सुनो, 6 डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 3 आएगा, 6 6 जा 36, 39 है 3 35, 6 5 जा 30, 5 आया, 6 7 जा 6 42 एंड 6 8 जा 48, नहीं 6 7 जा 6 जा 48, 6 9 जा 6 9 जा जाएगा। दिस इज क्लियर है?
तो आपका आ गया 1.659 इज योर मीन वैल्यू, ए मीन, दिस इज योर ए मीन। आई बात समझ में? तो आप ए मीन ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर है? अब निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे आप, सेम एज, दो स्टेप आपको थोड़ा टफ है इसमें, ठीक है? टफ क्या मतलब, कैलकुलेशन है इसमें। तो 1.659 माइनस, किसको माइनस करना है, पहला माइनस करना है क्या, 1.665, तो 1.665, दूसरा डेल्टा A2 मॉड लगाते जाओगे, मॉड इज अ मैंडेटरी, मॉड लगा दो इसमें, डेल्टा A2 1.659 माइनस 1 पॉइंट, नेक्स्ट वन इज योर 1.667, 1.667, नेक्स्ट वन डेल्टा A3 इज इक्वल टू 1.659 माइनस 1.665 है, डेल्टा A4 मॉड 1.659 माइनस, नेक्स्ट वन इज योर 659, 659, 1.659, क्लियर है? एंड डेल्टा A5 इज इक्वल टू 1.659 माइनस 1.669, 1.669, next one is your delta A6 is equal to 1.659 minus 1 point, which one, last one, 654, 654, जो वैल्यू आ जाए इन सब की आप लिख लेंगे, दिस इज योर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू दैट, क्लियर है? सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप भी कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल, अगला क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, कर ही देते हैं, चलो यार तुम लोग काम नहीं करोगे, ध्यान सुनिएगा, माइनस के 9 माइनस 5, दो जैसे वन इज ग्रेटर ना, ये बड़ा है, तो 15 माइनस 9 6 आ गया, और यहाँ बचा 5, तो ये हो गया 0 0 0.006 हो गया, ये क्लियर है? अगला थोड़ा सा इसमें क्या है, दो ज़्यादा है ना, तो 0.008 कर दो इसको, एंड इसमें क्या है, दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर, तो वही पहला वाला 665, तो 0.006, एंड दिस वन इज योर 659, तो 0.000 हो गया, एंड दिस वन इज योर 9 है, ये 9, दिस वन इज ग्रेटर, 9 में 9 गया 0, ओके, 1 0.0, क्लियर है? एंड लास्ट वन इज योर दिस वन इज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 9 माइनस 4 गया 5, रेस्ट 0.0, क्लियर है? तो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, 0.005, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अगले स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप। अगला क्या करना है आपको, इन सबको ऐड करिए, समेशन ऑफ ए मॉड ऑफ ए डेल्टा ए, क्लियर है? जो सम करोगे सबका, तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 20 प्लस 5 25, 5 कैरी 1, बाकी देखो 0 है तो 1 1 2 0.0, ठीक है? 0.025 इज योर मीन वैल्यू। टोटल रीडिंग कितनी है, 6 है, तो आपसे पूछा गया मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा ए मीन कितना होगा, तो 0.0 कितना आया था ये 25 या 0.025 डिवाइड बाई रीडिंग कितनी थी 6, तो दिस इज योर 0.004, यस नो, दिस इज योर ए मीन। 4 1 होगा तो 4 लिख छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्लियर है? अब आगे ए मीन की वैल्यू आ गया, ठीक है, तो आपको मीन मिल गया। अगला क्या पूछा है, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.004 डिवाइड बाई व्हाट वैल्यू, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या थी आपकी, पहला स्लाइड देखिए, 1.659 डिवाइड बाई 1.659, दिस योर रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, 0.004, मतलब रिलेटिव एरर में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर, क्लियर है? तो 0.004 अपॉन 0.004 अपॉन 1.659 इंटू 100 कर दो, क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। सो आई थिंक आप लोगों को ये एरर एनालिसिस समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, दैट विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आप प्लीज़ एरर एनालिसिस एक दो बार रिपीट करिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे, और एग्जाम में अगर
क्वेश्चन आए तो आप यू कैन डू वेरी इजली। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।